तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कैसे आप दवाइयों का बिजनेस करके एक बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हो। दोस्तों, आज दवाई का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। अगर आप भी दवाई की मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दवाई का काम कैसे होता है और उसमें कितना मुनाफा होगा। आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे आप अपनी दुकान खोल के कर सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं, हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं, दवाई की मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियों की दवाई का प्रचार करना होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाई के बारे में बताना होता है और उसके फ़ायदे, नुकसान, लाभ सब बताना होगा, जिससे कि आपकी बताई ही जानकारी से संतुष्ट होकर डॉक्टर आपकी दवाई का सैंपल लेकर आपकी दवाई को सिलेक्ट करता है और आपकी दवाई को चुन लिया जाता है। आप अपनी दवाई को मेडिकल स्टोर पर भी प्रचार कर सकते हैं। ये बात हुई कि किस प्रकार हम दवाई की मार्केटिंग करते हैं। अगर इस काम को करने के लिए एक टीम भी बना सकते हैं। अगर आप अकेले भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है। आपको कंपनी से सीधे दवाई नहीं मिलती, इसके लिए आपको होलसेलर बनना पड़ता है, तभी आपको दवाई मिल पाती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं और आपको दवाई किसी और शहर से मंगवानी है तो आपको पहले उस कंपनी से बात करनी होगी और अपने ऑर्डर के बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद कंपनी आपको माल को भेज देगी। अब यहाँ तक जान गए कि आपको दवाई का काम समझ आ गया। अब इस काम में कितना कमाया जा सकता है ये जानना भी ज़रूरी है। मान लीजिए फ्रेंड, आपने कंपनी से 1 लाख का माल ख़रीदा और वो माल पूरा बिक जाता है तो आपको 70 से 80 हज़ार तक का प्रॉफिट होगा। यह अनुमान है, बल्कि रियल अमाउंट आपको अपने माल पर कितना मार्जिन मिलता है ये बात और है। इसके लिए आपको सर्वे करना बहुत ज़रूरी है कि कितना माल खपत होना है। जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना होगा और आप काम शुरू करने से पहले बड़े डॉक्टर से न मिलकर छोटे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट्स की बात है। कभी भी आप ये काम शुरू करो तो हमेशा जितने भी आसपास डॉक्टर हैं, छोटे शहरों में, छोटे गाँव में, कस्बे में, आप सीधे उन्हीं के पास जाएँ, वहीं से शुरुआत करें। हमेशा छोटे से शुरुआत करें, समझे। और अपना अकाउंट्स बिल्कुल सही रखना होगा आपको। कितना माल ख़रीदा, कितना बाकी है, कितना हिसाब, सब ज़रूरी है। आपको काम शुरू में आपको कम फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, थोड़ा वेट करें, अपना थोड़ा सब्र रखें, आपका काम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कोशिश करते रहें। अगर आप सीधे ही अपनी मार्केटिंग को चुनते हैं तो ये ज़रा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको सबसे पहले बाज़ार में एक सर्वे करना होगा और ये भी जानना होगा बाज़ार में किस तरह से आप अपने काम को चला सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मेसी का ज्ञान भी होना ज़रूरी है और साथ ही इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये थोड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ, ज़्यादा नहीं 90% दवाइयों के नाम इंग्लिश में ही होते हैं। इसके बाद आपको कुछ दवाई की मार्केटिंग के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप जब मार्केटिंग शुरू करोगे तो आपको कुछ दवाइयाँ सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। 4 से 5 दवाई आप सिलेक्ट करो, क्योंकि आप ज़्यादा करोगे तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए 4 से 5 दवाई सिलेक्ट करें, तभी आप उसे बेहतर कर पाएंगे। ये काम आप अपने घर से आराम से शुरू कर सकते हैं। पैसे को लगाने से पहले आप सर्वे ज़रूर करें। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे। आप कभी भी ये काम शुरू करो तो सबसे पहले सर्वे करो। सर्वे बहुत ज़रूरी है कि क्या आइटम मार्केट में चल रहा है। और आपको कुछ ज़रूरी इंतज़ाम करने होंगे, जैसे दवाइयों की थोक मात्रा में लेना, डॉक्टर आपकी दवाई लिखे, इसके लिए उसकी थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ फ्री सैंपल भी देना पड़ेंगे, डायरी वगैरह बांटने के लिए। अगर आपके पास ऑफिस है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप किराए पे भी ले सकते हैं, और नहीं है तो आप घर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप ऑफिस लेते हैं तो उसके लिए हेल्पर भी चाहिए, सही है। तो ये काम आप शुरुआत में 1 से 1.5 लाख में, 50 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितना कम उसमें करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक्स फ्रेंड्स।